Everyone, welcome back to the RXY Pharma. Welcome back to another video. Did you know the simple intestinal infection can cause severe bloody diarrhea and dehydration? In today's presentation, we will learn about the dysentery, its cause, symptoms, and how metronidazole help to eliminate the infection. Stay tuned until the end of complete understanding of important antimicrobial drug. So let's begin. So first of all, we will start with the introduction of dysentery and metronidazole. So what is dysentery? So dysentery is inflammatory intestinal disorder characterized by frequent diarrhea containing blood and mucus, commonly caused by bacterial or protozoal infection. So it's a simple infection into the large intestine where it adhere to the wall and cause infection. It leads to damage of intestinal mucosa, resulting in abdominal pain, dehydration, systemic complication if left untreated. And what is metronidazole? So it's a nitroimidazole antimicrobial agent which is widely used in treatment of amoebic dysentery, anaerobic bacterial infection. Yes, it's used in this dysentery, or it also used in tooth related bacterial infection. We will talk about the tooth related bacterial infection in next video. It acts by disrupting microbial DNA synthesis, leading to destruction of susceptible pathogens and resolution of infection. Let's discuss some key points which is important to cover. So infectious disease affecting the large intestine, कॉमन कॉज हो गया डिसेंट्री का जो एंटोमोबा हिस्टोलाइटी का और एनारोबिक बैक्टीरिया हो गए सिम्टम्स हो गए ब्लडी डायरिया एब्डोमिनल क्रैम्प और फीवर मेट्रोनाजोल इज अ फर्स्ट लाइन थेरापी फॉर एमोइबिक डिसेंट्री इफेक्टिव अगेंस्ट एनारोबिक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सो आइए बात करते हैं कैसे एनारोबिक बैक्टीरिया प्रोटोजोआ और एंटोमोबा हिस्टोलाइटिका हो गए कैसे हमारे बॉडी में जाते हैं क्या इफेक्ट देते हैं तो फिजियोलॉजी ऑफ डिसेंट्री तो पैथोजन कैसे एंटर होंगे तो दो ही है या तो हम कॉन्टामिनेटेड फूड ले या कॉन्टामिनेटेड वाटर ले सो पैथोजेंस ऑर्गेनिजम्स लाइक शिंगेला एंड टम्बा हिस्टोलाइटिका आर इंजेस्टेड इनटू द बॉडी बाय कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर बॉडी में जाने के बाद क्या होगा तो कोलोन होगी उसके साथ वो इन्वेस्ट हो जाएंगे pathogens reaches to the large intestine and adhere to and invade the intestinal mucosa intestinal mucosa की वॉल होगी उसमें adhere हो जाएंगे एरर होगा तो बॉडी क्या रिस्पॉन्स करेगा तो इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स करेगा जिसमें इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होगा और इंफ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज होंगे लाइक न्यूट्रोफिल विच इन्फिल्ट्रेट टू द इंटेस्टाइनल वॉल अब ये सब कोलोन इन्वेजन हो गया इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो गया ये सब रिस्पॉन्स होने की वजह से म्यूकोजल डैमेज होगा और म्यूकोजल डैमेज होने की वजह से अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगा तो देखते हैं आगे इन्फ्लामेशन कॉज डैमेज टू द एपिथेलियम लीडिंग टू अल्सरेशन और ब्लड वेसल्स में रप्चर और कॉज ब्लीडिंग ये सब जो कॉलन में इन्वेजन हो गया इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो गया जिसकी वजह से अल्सर डेवलप होगा और अगर ज्यादा डैमेज होता है तो ब्लीडिंग भी आएगा और यही रीजन है ब्लडी डायरिया का जिस क्योंकि यही ब्लड ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगा जिससे ब्लड बाहर आएगा और ब्लड बाहर आने की वजह से ही ब्लडी डायरिया हो सकते हैं तो क्या होता है आगे फिर इंक्रीज्ड फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट सीक्रेशन inflammation stimulates secretion of water and electrolyte into intestinal lumen and absorb decrease तो क्या होगा अगर वॉल डैमेज होती है तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाएगा जो कि एब्सॉर्ब होते हैं उस टाइम वो एब्सॉर्ब नहीं होंगे तो फिर फ्रीक्वेंट लूज स्टूल बनेगा क्योंकि वाटर ज्यादा रह रहा है ब्लड और म्यूकस इनटू द स्टूल ये सब चीजें हो रही है तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स तो होगा ही टेनिसमस होगा पेनफुल अर्ज टू डिफेकेट डिफेकेट के दौरान पेन बहुत पेन होगा अगर बॉडी में इन्फेक्शन है तो फीवर तो आएगा ही जिसके रिजल्ट में क्या होगा तो फ्रीक्वेंट पासेज ऑफ स्टूल कंटेनिंग ब्लड म्यूकस एंड पस विच अल्टीमेटली लीड्स टू द डिसेंट्री तो ये हमारा हो गया कि डिसेंट्री कैसे होता है अब हम मेट्रोनिडाजोल देंगे तो क्या इफेक्ट आएगा आइए देखते हैं तो ये रहा मैकेनिज्म एक्शन ऑफ मेट्रोनिडाजोल बहुत ही सिंपल वर्ड में समझाया हुआ है आप स्टेप बाय स्टेप एरो करके ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एग्जाम में लिखेंगे यही लिखेंगे
तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग एंट्री हुई। मेट्रोनिडाजोल डिफ्यूज पैसिवली into the anaerobic bacteria, anaerobic protozoa like Entamoeba histolytica and anaerobic bacteria। जब ये एनारोबिक बैक्टीरिया के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, तो नीचे इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। स्ट्रक्चर को देख के आप थोड़ा रिलेट करने का ट्राई कीजिए, जिसमें इनसाइड द ऑर्गेनिज्म द नाइट्रो ग्रुप ऑफ मेट्रोनिडाजोल इज रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन और फेरोडॉक्सिन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अंडर एनारोबिक कंडीशन। जो एन नाइट्रो ग्रुप है उसमें NH O2 आ जाएगा जिस उसकी वजह से, और फिर क्या होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। द रिड्यूस्ड मेटाबोलाइट्स अंडरगो फर्दर रिएक्शन एंड फॉर्म रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स एंड अदर टॉक्सिन। स्ट्रक्चर को देख के आप रिलेट कर ही सकते हो कि अगर कंटेंट में बदलाव आ गया तो जो बाकी के जो कंटेंट रिलीज होगा वो फ्री रेडिकल्स बनेगा, जो कि रेडियो एक्टिव होगा और टॉक्सिक होगा। हमारे बॉडी में भी ऐसा चीजें होती है। अगर ये एनारोबिक बैक्टीरिया के अंदर होती है तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो कि मेट्रोनिडाजोल की इफेक्ट है। अगर फ्री रेडिकल फॉर्म होगा तो क्या होगा, तो रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स बाइंड टू माइक्रोबियल डीएनए एंड कॉज स्ट्रैंड ब्रेक्स एंड इनहिबिशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस को ही इनहिबिट करेंगे। डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे तो लॉस ऑफ न्यूक्लिक एसिड फंक्शन एंड इनहिबिशन ऑफ एसेंशियल सिंथेसिस which leads to the death of microorganism। हमें पता है कि कोई भी सेल होता है उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड की वजह से ही पूरे सेल का ऑपरेशन रन होगा। अगर न्यूक्लिक एसिड ही नहीं रहेगा तो सेल का पूरा ऑपरेशन रुक जाएगा और सेल डेथ हो जाएगा। अगर सेल डेथ हो जाएगा एनारोबिक बैक्टीरिया का, तो क्या होगा, तो एलिमिनेशन ऑफ पैथोजन विच रिड्यूस द इन्फ्लामेशन, अलाउ हीलिंग ऑफ अल्सर एंड रिलीव सिम्टम्स ऑफ डिसेंट्री। तो ये सब है उसके वो कंसिक्वेंस है कि ड्रग एंट्री होगा, नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस होगा, फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे। फ्री रेडिकल होंगे वो डीएनए को डैमेज करेंगे जिससे कि सेल डेथ हो जाएगा, और सेल डेथ होने की वजह से धीरे धीरे बॉडी कंडीशन सुधरेगी, इन्फ्लामेशन रिड्यूस होगा, अल्सर हील होंगे, और जो एब्डोमिनल क्रैम्प हो गए, ब्लडी स्टूल हो गया, वो भी रिड्यूस होगा। आइए बात करते हैं कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। तो कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ मेट्रोनिडाजोल, जिसमें गैस्ट्रो की साइड इफेक्ट हो गई नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन हो गए, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गए, एनोरेक्सिया बोलते हैं जिसे, हेडेक हो गया, डिजीनेस हो गया, पेरिफेरल न्यूट्रोपैथी भी कई कई बार देखने को मिलती है। ओरल साइड इफेक्ट की बात करें तो मेटालिक टेस्ट हो गया, ड्राई माउथ हो गया, स्टोमेटाइटिस हो गया, स्टंग के ऊपर या उसके आजू बाजू की जो स्किन है उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, लाइक अल्सर, नॉट प्योर अल्सर बट लाइक इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। कुछ ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बात करें तो वारफारिन हो गया, अगर मेट्रोनिडाजोल के साथ देते हैं तो मेट्रोनिडाजोल इनहिबिट वारफारिन मेटाबॉलिज्म। वारफारिन का मेटाबॉलिज्म कम होगा तो उसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ब्लीडिंग का भी रिस्क बढ़ सकता है। अगर अल्कोहल के साथ देते हैं तो डायसल्फिराम लाइक साइड इफेक्ट मिलेगी, लाइक फ्लशिंग, नोजिया, वॉमिटिंग एंड टेकिकार्डिया। लिथियम के साथ देते हैं, लिथियम हमारा मैनिक के कंडीशन में यूज होता है, जिससे कि रिड्यूस द लिथियम क्लियरेंस, क्लियरेंस रिड्यूस होगा तो लिथियम की टॉक्सिसिटी भी बढ़ सकती है, ट्रेमर और कंफ्यूजन लाइक। फिनाइटोइन, फिनाइटोइन हमारा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, अल्टर द ड्रग मेटाबॉलिज्म, ड्रग मेटाबॉलिज्म ये भी कम करेगा। तो मेटाबॉलिज्म कम होगा तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो फिनाइटोइन की टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, और इसका मेट्रोनिडाजोल का लेवल भी अल्टर होगा। सिमेटिडिन का भी मेटाबॉलिज्म इनहिबिट करेगा, तो मेट्रोनिडाजोल का भी प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ेगा और एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगी। तो ये है कुछ ड्रग इंटरेक्शन जो कि अगर याद रखते हैं तो आगे काम आ सकते हैं, किसी को भी गाइड कर सकते हैं हम। ये कुछ ब्रांड हो गए लाइक फ्लाजिल 400, 200 और 600। मेट्रोनिडाजोल मेट्रोनिडाजोल टैबलेट फॉर्म में 3 कंसंट्रेशन में आता है, 400, 200 और 600। फिर आएगा इसका वो बॉटल आएगी पूरी जो पेशेंट को चढ़ाते हैं। डायरेक्ट इंजेक्शन नहीं आता है इसका। फिर सिरप आता है बच्चों के लिए। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन अबाउट द मेट्रोनिडाजोल। तो क्या है पूरा मेट्रोनिडाजोल, क्या इसकी इफेक्ट हो गई, किस कंडीशन में देते हैं। इसके आगे हम टूथ इन्फेक्शन में भी मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी बात करेंगे।
सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम भी आपके साथ ग्रो करेंगे, आप ही हमारे साथ नॉलेज में ग्रो कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।